विराट कोहली की कहानी भारतीय क्रिकेट के उस स्वर्णिम अध्याय की कहानी है जिसमें साधारण जीवन से निकलकर असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचने का सपना, अथक परिश्रम, अटूट आत्मविश्वास और अनुशासन मिलकर एक ऐसे नायक को जन्म देते हैं जिसने न केवल रिकॉर्ड बनाए बल्कि करोड़ों युवाओं की सोच और सपनों की दिशा बदल दी। 5 नवंबर 1988 को दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे विराट बचपन से ही सामान्य बच्चों की तरह खेलकूद में व्यस्त रहते थे, लेकिन उनके भीतर क्रिकेट के लिए एक अलग ही जुनून था। उनके पिता प्रेम कोहली पेशे से वकील थे, लेकिन बेटे की आंखों में चमक देखकर उन्होंने यह पहचान लिया कि यह बच्चा केवल पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि मैदान में नाम कमाने के लिए पैदा हुआ है। छोटी उम्र में ही जब बाकी बच्चे गलियों में खेलते थे, तब विराट बल्ला लेकर घंटों अभ्यास करते रहते थे। पश्चिम बिहार की तंग गलियों में उन्होंने पहली बार चमड़े की गेंद को महसूस किया और तभी से उनके मन में यह सपना पलने लगा कि एक दिन वो भारत के लिए खेलेंगे। उनके पिता सुबह सुबह उन्हें अभ्यास के लिए ले जाते, कई बार खुद दफ्तर देर से पहुंचते, लेकिन बेटे के सपनों में कोई कमी नहीं आने देते। दिल्ली के कोच रमाकांत आचरेकर की अकादमी में जब विराट पहली बार पहुंचे, तब वो बहुत दुबले पतले थे, तकनीक कच्ची थी, लेकिन आंखों में जुनून साफ दिखाई देता था। कोच ने भी जल्दी पहचान लिया कि यह बच्चा साधारण नहीं है। स्कूल क्रिकेट से लेकर अंडर 15, अंडर 17 और फिर अंडर 19 तक विराट ने लगातार रन बनाए। हर मैच में वो कुछ ना कुछ अलग कर दिखाते हैं। कभी मुश्किल पिच पर टिककर खेलते, तो कभी तेज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे भावुक मोड़ तब आया जब बहुत छोटी उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया। उस दिन दिल्ली रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था। पूरी रात पिता की हालत गंभीर थी, लेकिन अगली सुबह विराट मैदान पर उतरे और शतक लगाकर यह साबित कर दिया कि वो दर्द को भी ताकत में बदल सकते हैं। यही वो दिन था जब पूरा क्रिकेट जगत समझ गया कि यह लड़का मानसिक रूप से भी असाधारण है। इसके बाद 19 वर्ष की उम्र में उन्हें भारत की अंडर 19 टीम की कप्तानी मिली और 2008 के विश्व कप में उन्होंने भारत को चैंपियन बनाकर इतिहास रच दिया। ट्रॉफी उठाते समय उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो जानते थे कि यह जीत उनके पिता को समर्पित है। उसी साल उन्हें भारतीय सीनियर टीम में जगह मिली और श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने अपना पहला वनडे खेला। शुरुआत साधारण रही, लेकिन धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। शुरुआती दौर में उन्हें कई बार टीम से बाहर भी किया गया, तकनीकी कमियां बताई गईं, बाहर जाती गेंदों पर विकेट गिरते रहे। आलोचक कहते थे कि यह खिलाड़ी लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, लेकिन विराट ने हार नहीं मानी। उन्होंने जिम में पसीना बहाया, अपने खाने पीने की आदतें बदली, फिटनेस को जीवन का हिस्सा बना लिया और खुद से यह वादा किया कि एक दिन दुनिया उन्हें सलाम करेगी। यही वो नींव थी जिस पर आगे चलकर एक महान करियर खड़ा होने वाला था। जब विराट कोहली ने भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की करनी शुरू की, तब क्रिकेट जगत में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह जैसे दिग्गजों का दौर चल रहा था। ऐसे समय में युवा विराट के लिए खुद को साबित करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हर मौके को चुनौती की तरह लिया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहला शतक, एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक पारी और लक्ष्य का पीछा करते समय बार बार टीम को जीत दिलाकर उन्होंने धीरे धीरे चेज मास्टर की पहचान बना ली। वनडे क्रिकेट में उन्होंने इतने तेजी से रन बनाए कि पुराने सारे रिकॉर्ड टूटने लगे। 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 और 13,000 रन सबसे तेज पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए। हर बड़ी टीम के खिलाफ उन्होंने शतक जमाए और हर मुश्किल परिस्थिति में टीम को संभाला। टेस्ट क्रिकेट में भी उनका सफर शानदार रहा। 2011 में पदार्पण करने के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी कठिन परिस्थितियों में शतक लगाकर यह साबित किया कि वो केवल सीमित ओवरों के खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि असली टेस्ट बल्लेबाज हैं। कप्तानी मिलने के बाद उन्होंने टीम इंडिया की सोच ही बदल दी। फिटनेस को सबसे ऊपर रखा, खिलाड़ियों से मैदान पर आक्रामक रवैया अपनाने को कहा और विदेशों में जीत को सपना नहीं बल्कि लक्ष्य बना दिया। ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत, इंग्लैंड में शानदार मुकाबले और भारत को लगातार नंबर 1 टेस्ट टीम बनाए रखना उनकी कप्तानी की सबसे बड़ी उपलब्धियां रही। हालांकि आईसीसी ट्रॉफी उनके हाथ से फिसलती रही, लेकिन टीम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी बन चुकी थी। इस दौरान उनके निजी जीवन में अनुष्का शर्मा का आना, शादी और फिर बच्चों का जन्म उन्हें मानसिक रूप से और संतुलित बनाता गया। लेकिन हर महान खिलाड़ी के जीवन में कठिन दौर भी आता है और विराट के लिए वो समय
2020 से 2022 के बीच आया, जब लगातार 3 साल तक उनके बल्ले से एक भी अंतरराष्ट्रीय शतक नहीं निकला। आलोचक कहने लगे कि उनका दौर खत्म हो गया है, सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जाने लगा, कप्तानी भी छोड़नी पड़ी। लेकिन विराट ने खुद पर भरोसा बनाए रखा, अभ्यास जारी रखा और मुस्कुराकर मैदान पर उतरते रहे। यही असली महानता होती है। जब दुनिया यह मान चुकी थी कि विराट कोहली का सर्वश्रेष्ठ समय बीत चुका है, तभी उन्होंने अपने करियर की सबसे शानदार वापसी की। एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ टीबी शतक लगाकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि क्लास कभी खत्म नहीं होती। इसके बाद विश्व कप और बड़े टूर्नामेंटों में उन्होंने लगातार ऐसी पारियां खेली जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। 2023 के विश्व कप में 765 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनना, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर 50वां वनडे शतक लगाना और पूरी दुनिया से सम्मान पाना उनके जीवन के सबसे सुनहरे पल बने। टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न की ऐतिहासिक पारी आज भी क्रिकेट इतिहास की महानतम पारियों में गिनी जाती है। 2024 में भारत को टी20 विश्व कप जिताने के बाद उन्होंने उस प्रारूप से संन्यास लेकर एक युग का अंत कर दिया, लेकिन जाते जाते वह युवाओं के लिए यह संदेश छोड़ गए कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कुल मिलाकर विराट कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 27,000 से अधिक रन, 80 से ज्यादा शतक और अनगिनत यादगार पारियां खेली, लेकिन उनसे भी बड़ी बात यह रही कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट को फिटनेस, आक्रामकता और जीत की भूख का नया चेहरा दिया। आज जब कोई बच्चा बल्ला उठाता है तो वह खुद को अगला विराट कोहली बनते हुए देखता है। दिल्ली की गलियों से निकलकर विश्व क्रिकेट का बादशाह बनने तक की यह यात्रा केवल एक खिलाड़ी की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की प्रेरणा है जो साधारण हालात से निकलकर असाधारण बनने का सपना देखता है। और यही वजह है कि विराट कोहली का नाम केवल रिकॉर्ड बुक में नहीं बल्कि करोड़ों दिलों में हमेशा के लिए अमर हो चुका है।